हाँ बोलिए संजू जी। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। सोनम जी संजू कर रहे हो? हाँ नहीं मैंने किया। संजू आंटी आप अनम्यूट करिए। हाँ संजू जी। आंटी नहीं हो पा रहा है। आंटी रीडिंग स्टार्ट कर रहा है क्या? नहीं, सुशीला जी को लो। हाँ। करती हूँ। हाँ सुशीला भाई बोलिए। बोलिए सुशीला जी। क्या आंटी हुआ? वो नहीं ले रहे हैं वो। तो वह आंटी आपको होस्ट बना दिया है, आप म्यूट अनम्यूट खुद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6342 6342 हाँ, पेज नंबर 90। रीडिंग स्टार्ट करें क्या? कोई का डाउट नहीं है? है क्वेश्चन सोनम जी मैं करूँ? भाभी जी एक क्वेश्चन मेरा है। अन्नपूर्णा, अरे वो सुशीला जी को तुम फोन कर दो, फिर तुम्हारे आप हो जाएगा। ठीक। भाभी जी हाँ बोलिए शोभा भाई। हाँ बोलिए। ये जो 98 बोल में आता है ना, प्रतिपाती सम्यक दृष्टि का बोल, उसमें सिद्ध भगवान को भी लेंगे क्या? वैसे उसमें कौन सा? 62 में पहला और तीसरा गुण स्थान दिया हुआ है। और अनंत के बोल चल रहे हैं ना, कौन सा बोल है पड़ीवाई समय दृष्टि का? ये 73, इसके बाद सिद्ध भगवान वाला बोल आएगा ना? उसके पहले अनंत का बोल नहीं है ना? इतना ध्यान नहीं है, मैं तो ऐसे कोई पूछा देखो मेरे से खोलो तो अनंत, अरे खोलो 98 बोल का 62 कोई एक आगम स्तूप मंजूष को अनंत का बोल आएगा उसमें, क्योंकि अनंत का बोल चालू हो रहा है वहीं से। अगर नहीं है अनंत का बोल, नहीं उसमें 1 से 3 लिए तो अपने सिद्धों को नहीं ले रहे हैं, फिर तो सिर्फ संसारी जीवों की अपेक्षा कथन है। और जो लोग लेते हैं सिद्ध का बोल, वो लोग अनंत का बोल वहां से ही मान रहे हैं। हाँ सुमन भाई। हाँ सुमन भाई बोलिए। सुमन जी भाभी जी अभव्य जीव है उसके पहले अनंत गुणा, ये हाँ तो अनंत का 75 बोल है। है, इसलिए सिद्धों को लिया है इसमें। सिद्धों को क्यों वनस्पति की अपेक्षा से नहीं घटित हो सकता है भाभी जी? वनस्पति में भी हो सकता है, नहीं, लेकिन सिद्ध भगवान वाला बाद में लिया गया है। किसका?
सिद्ध भगवान का 76 है, ये वो 75। वो तो फिर सिद्धों में पड़ीवाई अपड़ीवाई दोनों सम्मिलित हो गए ना। ठीक है, अपने 1 और 3 लिखा हुआ है ना, वही मानो। हाँ। जो जिन आचार्य अगर मान रहे हैं इसमें अनंत में सिद्धों को भी लेते हैं। कई आचार्य मानते हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा, नहीं अनंत में तो ऐसे आप भव्य जीव भी अनंत गुणा ही है ना। तब फिर अनंत के बोल में अगर वनस्पति भी आ जाए तो हो ही गया ना। हाँ, वनस्पति के अभिषेक, आने। लेकिन सिद्धों को भी मान रहे हैं, पड़ीवाई सिद्धों को भी इसमें ग्रहण कर रहे हैं कई लोग। अपने अच्छा, 1 और 3 लिखा है तो बस संसारी जीवों को ही लेना है। अच्छा, ठीक है। और ये प्रतिपाती अप्रतिपाती में कौन से ज्यादा सिद्ध होते हैं? अल्पबहुत तो आ जाएगी अभी प्रज्ञापना में, प्रज्ञापना में है क्या इसकी अल्पभूत? उसमें नहीं है अभी, प्रश्नमाला में आ जाएगी, दी हुई है अच्छा, उसमें। शीलना द्वार में तो खाली कितने सिद्ध होते हैं नहीं, एक समय में वो? उसमें नहीं है, मैंने कहा ना प्रश्नमाला में दी हुई है ये। अच्छा, इसमें भगवती प्रश्नमाला में क्या? नहीं, प्रज्ञापना प्रश्नमाला। प्रज्ञापना प्रश्नमाला, अच्छा ठीक है। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, जो अपने एक स्थिति स्थान में अपने असंख्य अध्यवसाय स्थान लेते हैं तो हाँ। वो फिर लेशियाजन्य कषाय से ही बनेंगे ना? हाँ, बाकी तो उनके कितना ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं ना आकाशाई जीवों के तो। हाँ, सभी तो लेशज लेशज। कषाय। और एक भाभी जी, 11वें गुणस्थान से साता का संक्रमण बंद है। 10वें तक की तो साता में संक्रमण हो रहा है ना, 11वें से तो बंद है। साता का हो गई नहीं, साता बद्यमान है, साता ही गिरेगी ना उसमें। गुण नहीं, संक्रमण 11वें से तो सब कुछ रुक गया। हाँ, नहीं रुक गया क्यों? संक्रमण नहीं हो रहा है क्या 11वें में अन्य प्रकृतियों का? 11वें में साता मोहिनी तो चली गई। मोहिनी तो चली गई, लेकिन बाकी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि का, ज्ञानावन्य दर्शनावन्य अंतराय का किसी का भी शायद 11वें में मोहिनी का तो हो सकता है, क्योंकि दर्शन त्रिक का तो आपस में हो रहा है ना संक्रमण। हाँ। और तो 11वें गुणस्थान में साता वेदनीय और का संक्रमण नहीं होता 12वें में और में। नहीं होगी ना, साता बद्यमान है, असाता उसमें जाने में क्या बाधा है? बद्य जो पूर्व बद असाता है, गुण संक्रमण चल रहा है 11वें तक, देखो। और 12वें में होगा भाभी जी? है 12वें गुणस्थान में 12वें में भी हो सकती है, असाता जा सकती है, जाएगी, संक्रमण है 12वें में भी संक्रमण कर। हाँ बोलो। बोलते हैं अकशायिक अध्यवसाय होने के कारण आगे संक्रमण रुक जाता है, या अकशायिक अध्यवसाय में संक्रमण होता है, अकशायिक में नहीं है। ये किस में आया? अभय शेखर सूर्य जी ने। हाँ ठीक है ये बात। संक्रमण कारण में चेक किए एक बार? नहीं, उसमें तो चेक नहीं की। हाँ उसमें चेक करो, अलग धारणा हो सकती है सुनीता। ये अच्छा, कोई भी कारण नहीं मान रहे हैं क्या अकशाय में? वो नहीं संक्रमण का नहीं वो सबका नहीं, मैं तो खाली संक्रमण कारण अभी पढ़ रही थी ना, तो उसमें आया था कि आगे संक्रमण नहीं होता। एक बार देख लेना ना, उसमें गुण संक्रमण रुक रहा है 11वें 12वें में? हाँ रुक रहा है भाभी जी, 12वें गुणस्थान में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है। गुण संक्रमण भी नहीं है? मेरे को भी चेक करना होगा, फिर बताते हैं तुमको। ठीक है भाभी जी, ठीक है। हाँ तो भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, बोलिए संजू जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, एक आकाश प्रदेश पर एक ही वर्ण रहेगा, चाहे लाल रहो, चाहे काला रहो, चाहे पीला रहो। और एक आकाश प्रदेश पर 2 परमाणु रह सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वो विरोधी नहीं रहेंगे, ये बराबर है? नहीं नहीं, एक आकाश प्रदेश पर अनंत परमाणु रहते हैं, वो विरोधी वर्णगण सभी रस वाले और हो सकते हैं ना। जैसे एक परमाणु काला है, दूसरा परमाणु उस पर लाल है, सफेद है, सभी वर्ण के होते हैं। अच्छा, एक 2 प्रदेशी स्कंद है, वो एक ही वर्ण का होगा यदि एक आकाश प्रदेश पर है तो। किंतु बहुत अनंत 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 2 प्रदेशी स्कंद है एक ही आकाश प्रदेश पर, वो भिन्न भिन्न वर्ण वाले हो सकते हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न वर्ण वाले हो सकते हैं, ठीक है भाभी जी। सभी
के लिए यही लागू होता है, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक। 3 प्रदेशी स्कंद, 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, तो एक जो स्कंद है 3 प्रदेशी स्कंद, वो एक ही वर्ण गंध रस वाला होगा और 2 स्पर्श वाला होगा। किंतु अनंत 3 प्रदेशी स्कंद है, वो भिन्न भिन्न वर्ण गंध रस स्पर्श के हो सकते हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुमन भाई। ये 20वें शतक में जो प्राणी वध के 116 बोल लिए हैं ना, हाँ पेज नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोल नंबर 75। सब कोई खोल लीजिए। हाँ उसमें भाभी जी, एक तो 5वां नंबर है ना, उत्थान आदि 5। हाँ ये क्या है, उनको नहीं समझ। ये पहले भाग में ही आया हुआ है, उत्थान, बल, कर्म, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम। ओ अच्छा कोई ठीक भी है। चीज अगर है? हाँ ये हम कर लेगा। और ये नैरिकत्व यावत वैमानिकत्व, हाँ ये क्या है? नहीं, ये सभी बोलों में बोलना है। एक तो पहले समुच्चय का बोल बोलना है, फिर सभी दंडकों के लिए बोलना है। और 24 दंडक का बात है इसमें। हाँ 24 दंडक की बात है। 24 दंडक के जीव होते हैं, उनके तो प्राणातिपात आदि क्रियाएं होती है। हाँ तो सभी दंडक के जीवों के लिए ये प्राणातिपात आदि क्रिया। और इसे पहला में दिया है प्राणातिपात आदि 18 पाप, फिर दूसरे में उसका त्याग दिया है, तो 2 बोल कैसे हो गए? ये तो एक ही। जीव के परिणाम बता रहे ना, जीव के परिणाम है, कभी वो नेरिक होता है, कभी वो वैमानिक देव बनता है, कभी मनुष्य बनता है, तो उसकी जीव की विवक्षा है। यहाँ पर जीव की पर्याय परिवर्तित हो रही है, विविध धर्म यानी विविध पर्याय। तो कभी नेरिक बनता है, कभी वैमानिक बनता है। और 18 पाप का त्याग भी जीव ही करता है, बुद्धि जीव में होती है, अवग्रह, अवायदि, धारणा आदि भी सब बोल जीव के होते हैं। उत्थान, बल, कर्म, वीर्य, पुरस्कार आदि भी जीव में ही घटित होते हैं, जीव करते नहीं है ये बोल। कर्म पुद्गलों को जीव ग्रहण करते हैं, सलेशी जीव होते हैं, 6 लेशिया वाले, दृष्टि संपन्न जीव होते हैं, दर्शन जीव में होता है, ज्ञान, अज्ञान, संज्ञा, शरीर सभी जीव में ही, जीव की ही ये विवक्षा है। ये सब परिणाम 116 बोल है, जीव में ही होते हैं। बाबा जी ये तो ऊपर ठीक दिया है ना सीधा है, लेकिन ये पहला और दूसरा पॉइंट 2 अलग अलग क्यों लिए हैं? प्राणातिपात आदि 18 पाप उसी का तो त्याग कर रहे हैं ना, तो 2 बोल कैसे हो गए? 18 पाप है, अपन 18 पाप के त्यागी हैं। मान लो अभी तक सिर्फ मिथ्यात्व के त्यागी हुए हैं, साधु साध्वी 18 पाप के त्यागी है, तो भिन्न परिणाम हो गया ना उनके और अपने। और कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके पूरे ही 18 पाप के परिणाम है उसमें। अच्छा, जितना त्याग है उसको लेकर के दूसरा बोल और लिया है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। ये हाँ। मैं 2-3 क्लास में आया नहीं था, एक क्वेश्चन पूछना था, प्रश्न 6299 इसमें पेज नंबर 81। हाँ इसमें दिया है 2 वर्ण वाले 2 प्रदेशी स्कंद को में काले को छोड़कर शेष 4 वर्णों के कौन से 3 भंग होते हैं? तो इसमें कभी नीला लाल, कभी नीला पीला, कभी नीला सफेद, ये 3 दिया है, लेकिन इसमें ये ऐड होना था शायद कि नीले को नहीं छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे नीले नीले लिए हैं, वैसे अन्यथा लाल पीला भी हो सकता है, लाल सफेद भी हो नहीं, सकता है, पीला। नहीं देखिए ऊपर वाला बोल काले से चला है ना, वह 5 वर्ण का जो क्रम है शास्त्र में, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद है। तो काले से कितने भंग बने थे? 4 भंग बने। काले से 4 भंग बने। 9-8 में सब कोई ध्यान से देख लीजिए, काला नीला, काला के साथ संयोग हुआ गया, शेष 4 कर्मों 4 वर्ण का, तो 4 भंग बने। अब काले को छोड़ दो, काले से जितने बनने थे बन गए, वापिस काले को रिपीट नहीं करना है। अब नीले से शुरू किए। हाँ तो नीले से, हाँ अब नीले से शुरू किए, काला खत्म हो गया ना ऊपर बोल में। अच्छा। अब देखिए 2 काले और नीले को छोड़ दो। अगला प्रश्न देखिए 6300 में 2 वर्ण से जितने भी संयोग जन्य बनने थे, 2 संयोगी वो बन गए। अच्छा। 9899 में अब 2 वर्ण को उसको कंटिन्यू काले की जगह नीले को लेना है।
हाँ, काले अब के बाद काले नीले नीले को कौन, छोड़ नीले? दो। तीसरे वर्ण में कौन से लेना है? लाल को लेकर बनाना है तो 2 ही लाल बनेंगे। को। ठीक है, और चौथे में देखिए 301 में लाल को भी 301 छोड़ दिया तो पीला और सफेद जी एक हाँ, ही लाल भंग को। बनेगा। अच्छा ठीक है, अपने आप उसको छोड़ते चले जाना है काले के बाद हाँ, एक एक ऊपर को। वाले का ना छोड़ दी। अच्छा। इसी प्रकार रस में भी छोड़ते हुए चले जाना है। 5 रस जी। में बोलावन दी गई है वर्ण की, तो 5 रस में भी ऐसे ही है। ठीक 5 रस सेम क्रम बैठेगा उसमें भी। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ कांता भाई, आपका वर्ण का क्या था? अन्नपूर्णा अनम्यूट करो ना उनको। आंटी कौन से वाले कांता जी हैं? 3 कांता तोरडिया, तीनों को कर दो। हो सकता हाँ है। कांता आंटी करिए अनम्यूट अब। वर्ण के आवाज नहीं आ रही है उनके। आंटी मैंने उनको अनम्यूट किया। ओके, और आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। भाभी जी, मेरा ये प्रश्न नंबर 86316 पेज नंबर 84। हाँ 3 वर्ण वाले 3 प्रतिशत स्कंद में वर्ण के कितने भंग होते हैं? 3 संयोगी 10 भंग होते हैं। तो इसमें जैसे कि ये अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक एक को छोड़ना है, तब तो सही बैठ रहा है। और नहीं तो मेरे मन में ये हाँ हो गया। नहीं तो यही हो रहा था कि यहाँ पर जैसे हम तो पीला एक, काला एक, नीला एक क्यों नहीं ले करके, लेकिन उनको छोड़ते जाएंगे तो बैठ गया। अभी आपने जो इससे पहले प्रश्न था उसमें समाधान मिल गया। ठीक है, ठीक है। वर्ण के सबके क्लियर है? हाँ पढ़िए शोभा भी, पढ़िए। मम्मी जी, 4 प्रदेशी का गंध का पहले क्वेश्चन से शुरू कर दूं? 6341 से या 42 से? 41 नहीं, 41 से कर दीजिए। हाँ, 4 प्रदेशी स्कंद में सबको ये ध्यान है, एक बार शोभा भी 6,333 पढ़ लीजिए, इसके पहले वाला भी। 333 हाँ वर्णगंध रस वाले जो शुरू हो रहे हैं वहां से 222 नहीं आंटी, आंटी 6341 से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 89। 87 में 6,333 पढ़िए एक बार, सब वापस उसको एक बार देख लेंगे। अच्छा। 4 प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक के सभी स्कंदों में गंध और स्पर्श का ज्ञातव्य बिंदु क्या है? नंबर 1, वर्ण और रस 5-5 है, परंतु 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर सभी स्कंदों में भंगों की संख्या समान नहीं होती है। 4 दो प्रदेशी स्कंद वर्ण के कितने हैं? कल मैं लिखवाई थी ना। हाँ जी, कौन कौन लिखा? और प्रतिभा लिखी थी क्या? कांता भी लिखे थे कल? कल आप थे नहीं। और कौन का वीडियो ऑन है? श्रेया जी लिखे थे? लिखे थे, बोलिए। श्रेया जी को अनम्यूट करो। 2 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के कितने भंग है? सबके अलग 2, 3, 4, 5 के लिखवाई थे। प्रश्नोत्तर से ही देख करिए। हाँ 15 हाँ 15 थे दो प्रदेशी स्कंद, स्पर्श के 15 और 3 प्रदेशी स्कंद थे के 45 थे 4 में, और 4 के 90 है, 5 141। में 141। इतना ही लिखाई थी ना। इसको सबको ही ध्यान से देख लेना वर्ण के। आगे पढ़िए शोभा भाई। नंबर 2, 4 प्रदेशी स्कंद से लेकर बादर अनंत प्रदेशी तक सभी स्कंदों में गंध के 6 भंगी होते हैं। तो देख लो, ये 6 भंग कर लेंगे गंध के, तो आगे करने ही नहीं है। सब में 6 भंगी आएंगे। अच्छी तरह से यहाँ ध्यान पूर्वक कर लेना। नंबर 3, 4 प्रदेशी स्कंद से लेकर सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक सभी स्कंदों में स्पर्श के 36 भंगी होते हैं। तो देख लो, यहाँ 36 4 प्रदेशी स्कंद में अच्छी तरह से कर लेंगे तो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक और स्पर्श के भंग बनाने ही नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा।
बादर अनंत प्रदेश स्कंद में बहुत बनेंगे क्योंकि उसमें 8 स्पर्श होते हैं। हाँ पढ़िए आगे। वर्ण के 90 भंग। 6334 4 प्रदेशी वर्ण स्कंद। के तो हो गए ना। 6341 पढ़िए अब। अच्छा, 4 प्रदेशी स्कंद के में गंध के 6 भंग। 6341 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के 6 भंग कौन से हैं तथा वे भंग कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? नंबर 1 सुरभि गंध 1, 2, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। नंबर 2 दुर्बि गंध बनाओ 1, सब 2, कोई इसको 3 या कल 4 बनाए आकाश थे ना। प्रदेश अवगाढ़। 4 प्रदेशी स्कंद को सुरभि गंध में 1 आकाश प्रदेश पर बनाओ। एकदम सरल है, एक ब्लॉक करो उसमें 4 लिख दो तो वो 4 प्रदेश स्कंद मान लिया जाएगा। सुरभि गंध लिख लो। अब मन में आप लोग सोचो कि इसमें वर्ण कौन सा रहेगा। आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार सोच लो, लाल काला पीला कोई भी हो सकता है। फिर दूसरा ब्लॉक एक और बनाओ, प्रैक्टिस किए थे ना, तो इसमें दूसरे वर्ण का बना लो, दूसरे स्पर्श का बना लो। जितना जितना उपयोग जाता है अपने आप बना लो। फिर भंगों को देखकर जो कल भेजी थी पीडीएफ उसमें से देख के फिर बना लेना। कितना बनाए, किसका वीडियो ऑन है उनको ही पूछ रही हूँ। विजया जी आप बनाए क्या भंग? नहीं। कांता भाई बनाए? बनाओ। 4 प्रदेश स्कंद को 1 प्रदेश अवगाढ़, 1 ब्लॉक बनाओ और उसमें 4 लिख दो, बस सिंपल 4 प्रदेशी बन गया। बात अपनी चल रही है सुरभि गंध की, पहला बनाना है तो चारों प्रदेश सुरभि गंध वाले ही होंगे। इसमें दुर्भि गंध हो सकता है क्या? 1 आकाश प्रदेश पर है, हो सकता है क्या? हाँ नहीं में उत्तर आया, ठीक है। प्रतिभा का भी नहीं में उत्तर आ रहा है और किसी का नहीं आया, श्रेया जी का भी नहीं में। और 4 प्रदेश स्कंद 2 आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है, उसमें कितने वर्ण हो सकते हैं? आंटी मैं बताऊं? इशारे से ही बोल दो, मैं देख रही हूँ जिन जिन के वीडियो खुले हैं। हाँ राइट है, 2। हाँ 2 वर्ण हो सकते हैं, ठीक है। गंध कितनी हो सकती है? प्रश्न देख लेना, पहला भंग चल रहा है, पहला भंग। प्रतिभा रॉन्ग है। आप क्या बताए थे कांता भाई? बात पहला भंग चल रहा है सुरभि गंध वाला और 2 प्रदेश के, तो दोनों में सुरभि गंध ही होगा ना, क्योंकि सुरभि गंध की बात चल रही है। श्रेया जी क्लियर हुआ? वर्ण उसमें 2 हो सकते हैं, स्पर्श अलग अलग हो सकते हैं, रस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गंध दोनों सुरभि गंधी होगी क्योंकि परीक्षा सुरभि गंध की चल रही है। 4 प्रदेशी स्कंद को 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ बनाओ। ब्लॉक जल्दी जल्दी बनाओ। सब कोई वीडियो खोल के बैठा करिए, मुझे दिखता है कौन कितना कर रहा है। कमला भाई समझ आ रहा है ना? प्रमिला जी बन गया? चार प्रदेश स्कंद 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। सोना जी कितनी गंध रहेगी उसमें? इशारा कर दो, मुझे दिख रहा है जिनको पूछ रही हूँ वो वीडियो। गंध कितनी रहेगी? हाँ आपका ठीक है, सुधा भाई ठीक है आपका, सोना जी का नहीं आया। एक ही गंध रहेगी ना, सुरभि गंध पहले भंग की बात कर रहे हैं। हाँ एक गंध रहेगी। चारों में वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। हाँ गंध और रस अलग अलग हो सकते हैं। रस भी अलग हो सकते हैं, स्पर्श भी अलग हो सकते हैं। किसी में शीत रुक्ष, किसी में उष्ण, ये इस ढंग से रह सकते हैं स्पर्श उसमें। 4 प्रदेश स्कंद 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो, कितने वर्ण हो सकते हैं उसमें? 5 वर्ण हो सकते हैं क्या? बोलो इतनी देर, किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा। हमारा आंटी वीडियो दिख रहा है क्या? नहीं तुम्हारा नहीं दिख रहा है मुझे। अब कांता मैं भाई कितने होंगे? 4 प्रदेश स्कंद में 5 वर्ण हो सकते हैं।
नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 5 वर्ण आएंगे कहाँ से, प्रदेश ही 4 है। गंध इसमें कितनी होगी, एक ही गंध होगी, क्योंकि पहला भंग चल रहा है इसलिए। बाकी भंग आगे चलेंगे उसमें, तो अब सबका क्लियर हो गया नहीं। अब दूसरा भंग चलेगा कि दुर्भी गंध है, दूसरा भंग, वो भी 4 प्रदेशी स्कंद है, 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। गंध कितनी रहेगी, 1 दुर्भी गंध। वर्ण कितना होगा उसमें, 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, खाली इशारा, वर्ण वर्ण एक ही। हाँ, गंध तो हो ही गई, स्पर्श स्पर्श 2 होंगे, ठीक है। और 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होंगे तो गंध कितनी होगी, कौन सी गंध होगी, दुर्भी गंध वाला भंग है, एक ही गंध। वर्ण हाँ 2 भी हो सकते हैं, 1 या 2 कुछ भी हो सकते हैं उसमें। इसी प्रकार रस भी 2 हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है, स्पर्श 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो सब ब्लॉक बनाना बाद में जरूर। 3 गंध कितनी होगी, वर्ण कितने होंगे, वर्ण 1 या 2 या 3, तीनों हो सकते हैं ना, एक ही वर्ण का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी हो सकता है। 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो गंध 1, वर्ण 1 यावत 4, ठीक है। रस भी 1 यावत 4, स्पर्श 2 यावत 4, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अब पढ़िए शोभा भाई। तीसरा, सुरभिगंध 1, दुर्भिगंध 1, 2 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। इसका सब कोई बनाओ, ब्लॉक बनाकर पहले 2 आकाश प्रदेश पर बनाओ। ये 1 पर क्यों नहीं बनेगा, तीसरा भंग 1 आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं बन रहा है। हाँ 2 गंध है इसलिए 1 आकाश प्रदेश पर नहीं बन रहा है, 2 पर। 2 में बनाओ, 1 सुरभि 1 दुर्भि। वर्ण बताओ कितने होंगे उसमें, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़, 2 गंध वाला है, उसमें वर्ण कितने हो सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। और रस 1 या 2, स्पर्श खाली 2 या 2 3 या 4 ऐसे बोलो, 3 भी हो सकते हैं ना, 2 3 या 4 ऐसे। और 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में गंध दोनों को 1 लेना है, ये बनाओ, सब कोई भंग ब्लॉक बनाओ। 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में सुरभिगंध 1, दुर्भिगंध 1। पहले 4 ब्लॉक बना लो, 4 डॉट लगा लो उसमें। अब एक एक ही करना है, कैसे करोगे, हो गया क्या। सोना जी बन गया आपका, कैसे बना, कितने ब्लॉक में आपके सुरभिगंध है और कितने में दुर्भिगंध है, दोनों 1 1 चाहिए। इसमें देखिए मैं बोल रही हूँ, या तो कर लो 2 ब्लॉक में सुरभिगंध, 2 ब्लॉक में दुर्भिगंध, या 1 ब्लॉक में सुरभिगंध और पास ही रहे हुए 3 ब्लॉक में दुर्भिगंध कर लो, ये भी हो सकता है। 1 में सुरभिगंध तो 3 में दुर्भिगंध, 2 में सुरभिगंध तो 2 में दुर्भिगंध, ऐसे भी होता है। विकल्प हो गए ना, तीनों तरह, दोनों तरह से बना लो। इसमें वर्ण कितने हो सकते हैं सोना जी, 4 प्रदेश स्कंद है, 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। जगन्य कितना वर्ण होगा, जगन्य नहीं सुधा भाई, जगन्य कितना वर्ण, सुधा भाई उत्तर ठीक नहीं है, 1 ही होगा ना, जगन्य वर्ण पूछा है। जगन्य 1 ही वर्ण वाला हो सकता है। मध्यम कितने वर्ण वाला हो सकता है, 2 या 3 आएगा, ठीक। और उत्कृष्ट 4 वर्ण वाला हो सकता है। लिख लो यहाँ पर, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जगन्य 1 वर्ण, मध्यम 2 या 3 वर्ण, उत्कृष्ट 4 वर्ण वाला हो सकता है ये। अब ये 4 प्रदेश अवगाढ़ है, स्पर्श कितने हो सकते हैं इसमें, अन्नपूर्णा स्पर्श कितने होंगे, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट बोलो,
जगन्य दो स्पर्श बिना तो कोई स्कंद होगा ही नहीं। 8 कहाँ से आया संजू जी? 8 स्पर्श अभी बात ही नहीं है, अभी तो 4 प्रदेशी की बात है, और 4 प्रदेशावगाढ़ है, या तो 2 प्रदेश 2 स्पर्श होंगे, सभी में एक ही प्रकार के स्पर्श होंगे, शीत और स्निग्ध। सर्वशीत भी भंग बनता है ना। तो ये जगन्य 2, मध्यम 3 और उत्कृष्ट 4 स्पर्श होंगे। हाँ सोनम तुम्हारा ठीक है एकदम। हो गया क्लियर ये सबका? लिखे सबको? हो गया क्लियर? क्या हुआ प्रतिभा? नहीं हुआ? 4 प्रदेशी स्कंद में जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट कितने स्पर्श होंगे? जगन्य 2 स्पर्श, सभी में मान लो सभी में शीत और स्निग्ध हो सकता है ना, विषम गुण वाले हो तो। मध्यम होंगे तो 3, उत्कृष्ट 4। पढ़िए शोभा भी। चौथा, सुरभिगंध 1, कुसुम भाई दुर्भिगंध 2। बोलना चाह रहे हैं? कुसुम भाई। कुसुम आंटी। संजू जी बोलिए। हाँ भाभी पे करवा दीजिए ना, थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। कौन सा? एक बार करा सकते हैं ये वाले जो आपने अभी बताए, जो चल रहा है अभी से। आप कल नहीं थे क्या? कल तो थी भाभी, कुछ टाइम। इसमें क्या डाउट है कुसुम भाई? पूछिए, आपको कौन से भंग में डाउट है? थोड़ा सा ये क्लियर, कल तो एकदम क्लियर हो गया था भाभी जी, आज ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है सर। देखिए सुरभिगंध पहला भंग है, 4 प्रदेशी स्कंद की व्याख्या चल रही है, उसमें सिर्फ सुरभिगंध है। तो चारों प्रदेश सुरभिगंध वाले ही होंगे ना, चाहे वो एक आकाश प्रदेश उगाड़ हो, चाहे 2, 3, 4 हो। गंध की एक की बात अपन कर रहे हैं। दूसरा भंग दुर्भिगंध की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो चारों दुर्भिगंध वाले होंगे, चाहे आकाश हो चाहे 4 आकाश। तीसरा भंग है सुरभि 1, दुर्भि 1। आगे ना, तो अगर एक आकाश प्रदेश उगाड़ हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों गंध क्योंकि 2 है ना, 2 है। हाँ, क्योंकि 2 गंध है तो कम से कम 2 आकाश प्रदेश उगाड़ तो हो गई। तो यहाँ से देखो जगन्य 2 शुरू कर दिया ना, 2, 3, 4 आकाश प्रदेश उगाड़, एक नहीं कहा क्योंकि 2 आ गए। जहाँ भी अब 2 गंध आ गई तो अलग अलग। अब चौथा भंग है सुरभिगंध 1, दुर्भिगंध बहुत। उसको बोलो वीडियो ऑफ करेगा। दुर्भिगंध बहुत आ गया तो फिर ये 2 में भी नहीं होगा, 3 लेना पड़ेगा। हाँ 3 हो जाएगा। हाँ बहुत आ गया दुर्भिगंध। हाँ हाँ बाबू 3 हो जाएगा। 3 या 4 आकाश प्रदेश पर बनाएंगे 3 वाला। हाँ बाबू जी 3 में कैसे बनाएंगे? बनाइए कुसुम भाई, सबको ही बनाओ चौथा भंग। 3 आकाश प्रदेश पर 4 प्रदेशी स्कंद को रखो, एक में 2 प्रदेश, एक में 1 और 1। दुर्भिगंध बहुत करना है तो किनारे में दुर्भि कर दो, दोनों किनारों में दुर्भि, बीच में कर लो सुरभिगंध। हो गया। ठीक है। अब 4 आकाश प्रदेश पर करिए, एक ब्लॉक बना के 4 लिखो सब उसमें, 1, 2, 3, 4। अब दुर्भि बहुत करना है। नहीं दुर्भि बहुत करना है, दुर्भि बहुत करना है, तो पहला मान लो। हो गया ना, ये भी समझ आ गया? हाँ बाबू जी आ गया। हाँ संजू जी बोलिए। संजू जी बोलिए। 5वां मैं बताऊं एक बार, राइट रॉन्ग देखिए। सुरभिगंध बहुत, दुर्भिगंध 1, तो 4 आकाश प्रदेश बनाए मैंने, तो उसमें सुरभिगंध का नहीं, सुरभिगंध का 3 बना लिया और दुर्भिगंध का 1 बना लिया, तो ये बराबर हो गया। सुरभिगंध क्या, सुरभिगंध का क्या बना है? सुरभिगंध बहुत है ना, तो 3। देखिए सुरभिगंध बहुत है। हाँ तो आप बोलिए ठीक से, अलग अलग बनाए ना आपने। पहला दुर्भिगंध ऐसे बोलिए, पहला सुरभिगंध, क्योंकि सुरभिगंध दुर्भिगंध आपको एक ही रखना है ना, इसलिए पहला सुरभिगंध, फिर दुर्भिगंध, फिर सुरभिगंध। तब अलग अलग हुए। आप एक साथ बोल देंगे तब तो वो सुरभिगंध एक ही बना। और छठा बोलिए एक बार। बहुत के लिए बीच में गैप बहुत। हाँ बोलिए। बहुत में जैसे अलग अलग करना है, तीनों चारों ही। जैसे 3 बनाए तो तीनों पे 1-1 करना है, 4 बनाए तो चारों पे, 2 बनाए तो ऐसे करना है, 1 को 1, 1 को 1 ऐसा।
ऐसे मत बोलिए, ठीक से जवाब दीजिए इसका। पहले आप 3 आकाश प्रदेश बनाइए, सब कोई बनाओ ये भंग 5वां। 3 आकाश प्रदेश बनाओ, एक पर एक प्रदेश रखो, एक पर 2 प्रदेश, एक पर एक, कैसे भी रख सकते हो। ये 4 आकाश प्रदेश, 4 पुद्गल प्रदेश बना दिए उन पर। अब सुरभिगंध बहुत बनाना है तो किनारे में लिख लीजिए सुरभिगंध दोनों में, बीच में लिखो दुर्भिगंध, तब बहुत बनाना। क्या हुआ संजू जी, क्लियर हो गया सबका? बनाओ कांता भाई। 5वां भंग बनाना है, 3 आकाश प्रदेश पर 4 प्रदेशी स्कंद बनाओ सबसे पहले। सब कोई बनाओ, 3 ब्लॉक बना के एक पर एक पुद्गल रख दो, एक प्रदेश रहेगा, एक पर 2 प्रदेश रहेंगे, एक पर एक प्रदेश रहेगा। 4 प्रदेश हो गए ना, काउंटिंग में लिखे हैं तो। और आकाश प्रदेश 3 है, पुद्गल प्रदेश 4 है आपके पास में। अब भगवान कह रहे हैं सुरभिगंध बहुत लेना है तो आपको किनारे वाले 2 ले लो पहले, उनमें लिखो सुरभि। बीच में एक बचा, उसमें क्या लिखोगे? दुर्भी लिखोगे, तभी तो सुरभि बहुत बना। हो गया ना? अब हो गया आपका संजू जी? अनम्यूटेड। इसी को 4 आकाश प्रदेश पर बनाओ, सुरभिगंध बहुत। और 4 आकाश प्रदेश पहले बनाओ, उस पर लिखो एक एक। आकाश प्रदेश भी 4 है, पुद्गल प्रदेश भी 4 है। अब बहुत बनाना है तो पहले तो बीच में लिख ही दो, किनारों में दोनों में आप सुरभि लिख ही दो। बीच में 2 और 3 वाला बचा, वो दोनों पास पास है तो एक मान सकते हैं ना इसको दुर्भी लिखकर। सिंपल है ना एकदम। प्रतिभा तुम्हारा हाँ में नहीं आया उत्तर। हाँ कांता जी आपका हो रहा है? श्रेया जी हो गया? कमला भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सब हाँ में सर हिला रहे हैं। प्रैक्टिस करना है इसकी जरूर। सोना जी? प्रणाम भाई। मेरे ना, यदि हम लोग सुरभि और दुर्भि दोनों ही बहुत कर रहे हैं तो एक साथ कैसे बैठाएंगे? वो तो अलग अलग ही रखना पड़ेगा ना। हाँ बनाओ, अब छठा भंग सबको ही बनाओ, 4 प्रदेश पर ही होगा, 3 हाँ, पर क्यों नहीं होगा इसका बाद में जवाब देना। पहले 4 प्रदेश बनाओ, आकाश प्रदेश भी 4, पुद्गल प्रदेश भी, सब में एक एक रख दो। सब में एक एक, पहले दुर्भि, दूसरे में सुरभि, फिर दुर्भि, फिर सुरभि। हाँ बस हो गया ना, दोनों बहुत बहुत हो गए, अलग हाँ, अलग बहुत। रखा हो गया हाँ, ना बहुत। सबका? हाँ। बन गया छठा भंग सबका? ठीक, पढ़िए शोभा भाई। 6342 पढ़िए। 6342। 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के तीसरे भंग सुरभि गंध 1, दुर्भि गंध 1 को चित्र से स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़, लाल में है सुरभि और ब्लू में है दुर्भि, 2 प्रदेश बैठे हुए हैं। 3 आकाश, इसका देखो और भी विकल्प हो सकता था, सुरभि में 1 प्रदेश दे देते हैं और दुर्भि में 3 दे देते हैं, वो भी हो सकता था ना। नंबर 2, 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़, सुरभि दुर्भि दुर्भि, 2 ब्लू दुर्भि है और रेड वाला सुरभि है। नंबर 3, 4 आकाश प्रदेश देखो अवगाढ़, दुर्भि 2 आकाश प्रदेश पर है लेकिन पास पास होने के कारण 1 कहा गया है ना इसको। सुरभि सुरभि, दुर्भि दुर्भि, रेड वाले दोनों सुरभि है, ब्लू वाले दोनों दुर्भि है। दोनों एक एक मान दिए गए हैं। नोट, समान गंध वाले पुद्गल पास पास होने के कारण एक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6343। 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के चौथे भंग सुरभि गंध 1, दुर्भि गंध बहुत को चित्र से स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़, ब्लू में दुर्भि, बीच में रेड है उसमें सुरभि, फिर ब्लू है उसमें दुर्भि। नंबर 2, 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़, ब्लू दुर्भि, फिर रेड में सुरभि, फिर दुर्भि और फिर दुर्भि ब्लू में। ज्ञातव्य बिंदु, वर्ण के समान ही रस के भी 90 भंग कहना चाहिए।
तो एक्सप्लेन करेंगे भाभी जी आकाश प्रदेश पर। कौन से हो गए ना ये तो सभी हाँ। गंध वाले सब हो ही गए। क्या डाउट? हाँ कुसुम भाई बोलिए। भाभी जी दूसरा भंग है ना, 4 आकाश प्रदेश पर अवगाढ़, तो ये हाँ। दुर्बी सुरभि दुर्बी दुर्बी, तो ये अलग ऐसे नहीं आएगा क्या? दुर्बी सुरभि सुरभि ऐसे नहीं आएगा क्या ये? वो किसी भी तरह दुर्बी बहुत हो गया ना, कैसे भी बना सकता है, चाहे नहीं, दो पहले दो दुर्बी ले लो साथ में आ गए ना लेना। भाभी जी, 2 दुर्बी साथ में आ गए ना, तो क्या तो है? सुरभि एक दो हो गया, से- सुरभि सिंगल हो गया। हाँ सुरभि एक हो गया और दुर्बी हाँ बहुत हो गया। अच्छा 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 हो दो गया, हाँ। पास पास है उनको एक ही मान लिया गया। और हाँ दूर भी उनको है तो ना एक ही मान दूर लिया। भी, हाँ और भाभी दूर जी, भी है उसको भी आ गया, इसीलिए बहुत बना है। हाँ भाभी जी। हाँ हर्षा जी बोलिए। मेरे को एक चीज अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि जैसे 4 प्रदेश स्कंद हैं और 3 आकाश प्रदेश हैं, तो 4 प्रदेश स्कंद में 3, जैसे ये 4 हो गए, 1 2 3 4। हाँ। अब 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं, 3 ये आकाश प्रदेश हैं और 4 प्रदेश स्कंद है, तो वो फिर वही नहीं समझ में आ नहीं रहा है मेरे को ये वो है चीज। ना, देखिए पुद्गलों का संकोच और विस्तार का स्वभाव है। एक आकाश प्रदेश पर एक पुद्गल भी रह सकता है, एक पुद्गल का एक प्रदेश भी रह सकता है, यावत अनंत प्रदेश रह सकते हैं। संकुचित होकर सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद एक आकाश प्रदेश पर भी आ सकता है। तो 4 प्रदेश स्कंद का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर है, एक दूसरे पर है और 2 एक तीसरे पर है। अच्छा, 2 फिर तीसरे के ऊपर में। हाँ तो फिर जो ये 2 डॉट लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर जैसे दुर्बी 1 और सुरभि में 2 डॉट लगाए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब? सुरभि मतलब उसमें 2 प्रदेश सुरभि आप के हैं। कौन सा प्रश्न का बोल रहे हैं? ये 6343 में। हाँ सेकंड पॉइंट क्या? नहीं, वो फर्स्ट 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़, सुरभि 1 और सुरभि में 2 डॉट लगे हुए हैं ना। 2 डॉट लगाएं क्योंकि 4 प्रदेश के स्कंद है, तो 2 प्रदेश दूसरे आकाश प्रदेश पर है। एक ही आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश है, इसलिए 2 अच्छा, डॉट। नहीं तो एक आकाश प्रदेश पर एक गंध, सेम एक गंध, तो 2 प्रदेश आएंगे नहीं एक गंध के। सुरभि के आएंगे ना, एक ही गंध के तो आ ही सकते हैं एक आकाश प्रदेश पर, तो दोनों सुरभि के हैं। अच्छा, ऑपोजिट में वैसे नहीं आएंगे दुर्गंध। हाँ दूसरी गंध ये है सुरभि, तो दुर्बी वाला एक आकाश प्रदेश पर दोनों गंध नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। बनाए थे क्या, प्रैक्टिस किए? हाँ कर रही थी, लेकिन फिर बस यही सब प्रॉब्लम आ रही थी, मैं समझ थोड़ा कम आ रहा था कि वापस और ये भाग्य करते करते एक बार क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, करते 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 फिर वो समझ में थोड़ा सा कम आने लगता है ना। उठकर तिखु तो कर लिया करिए, वापस बैठ जाया करिए, आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए। 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 36 भंग। 6344। 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 2 संयोगी आदि के कितने भंग होते हैं? नंबर 1 2 संयोगी यानी 2 स्पर्श के संयोग से 4 भंग। नंबर 2 3 संयोगी 16 भंग। और नंबर 3 4 संयोगी 16 भंग। कुल 4 + 16 + 16 = 36 भंग होते हैं। 6345। 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 2 संयोगी 4 भंग कौन से होते हैं? नंबर 1 सर्व शीत सर्व स्निग्ध यानी चारों प्रदेश शीत और स्निग्ध स्पर्श वाले हैं। नंबर 2 सर्व शीत सर्व रुक्ष। नंबर 3 सर्व उष्ण सर्व स्निग्ध। नंबर 4 सर्व उष्ण सर्व रुक्ष। अब देखिए 36 भंग तो बहुत अच्छी तरह बैठाना है ना, आगे करना ही नहीं है। सूक्ष्म अनंत 6 में 7 में जिसमें भी पूछा जाएगा सब में एक ही उत्तर आएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो। 4 प्रदेश स्कंद बनाओ, उसमें सभी में लिखो शीत शीत शीत, पहला भंग बनाने के लिए।
एक मिनट सबको चिंतन करो, भगवान महावीर जब ये बोल रहे होंगे, जवाब दे रहे होंगे, उनकी वाणी कैसी मधुर वाणी गूंज रही होगी सब जगह। और गौतम स्वामी किस आसन में बैठकर सुनते हैं भगवान के समक्ष? उपड़ू आसन में बैठकर सुनते हैं। अहो भाव पूर्वक, वही अहो भाव लाओ और बनाओ सबको ये सर्वशीत बन गया और सर्व स्निग्ध। पहले भाग से निकालो कितना गुण स्निग्ध होगा तब बनेगा। पहले भाग का भी रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या था? कल कुछ बताए थे ना, लिखा हुआ था ना आंटी 2793। 2793 सब खोलिए, उसमें देख कर लिखना है। टू 2793 खोल लिए, एकदम इसके साथ संयोग करके ये बनाने हैं भंग अपने को। पढ़िए शोभा भाई 2793। आप पेज नंबर है 502 पहले भाग में। टू 2793। क्या विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? हाँ। नंबर 1, विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, किंतु नंबर 2। एक मिनट, 2792 भी पढ़ लीजिए पहले। 91 से पढ़ लीजिए इसी समय। 2791। पुद्गलों के परस्पर बंध और भेद का मूल कारण क्या है? पुद्गलों के परस्पर बंध और भेद का मूल कारण स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श है। 2792। क्या समगुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? समगुण स्निग्ध पुद्गल का समगुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध नहीं होता है। जैसे एक गुण स्निग्ध का एक गुण स्निग्ध से दो गुण स्निग्ध का दो गुण स्निग्ध के साथ बंध नहीं होता है। 2793। क्या विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? हाँ। नंबर 1, विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, किंतु नंबर 2, विषम गुण में कम से कम 2 गुण का अंतर हो तो बंद होता है। जैसे तो अभी थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा, जैसे ए 4 गुण स्निग्ध पुद्गल का 3 या 5 गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंद नहीं होता है, किंतु बी 1 2 6 7 8 यावत अनंत गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंद हो सकता है। अब देखो अपन बहुत दिनों से भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, इस पाठ से संयोग करके ये भंग बनाना है। सर्वशीत और सर्व स्निग्ध सबने लिख लिया अपने 4 प्रदेश बनाकर। थोड़ा बड़ा बना लो ब्लॉक और हाथ सब लिखो इसमें। सर्वशीत, सब में शीत शीत कर दो और ऊपर हेडिंग कर दीजिए सर्वशीत, और फिर सर्व स्निग्ध भी लिख लीजिए। एक ही ब्लॉक में लिख लो सर्वशीत सर्व स्निग्ध, वापस शीत और स्निग्ध लिख लीजिए चारों में। अब आपको दे रही हूं कि ये 4 गुण स्निग्ध पुद्गल है। पहला वाला ब्लॉक 4 गुण है, आप लिखिए नीचे। स्निग्ध और रुक्ष के कारण ये पुद्गल परस, जब गुण में अंतर आ जाएगा तो ये पुद्गल बिखर जाएगा। पुद्गलों का मिलने और बिखरने का स्वभाव है, ऐसा कहते हैं ना, सबको ध्यान ही होगी ये बात। पुद्गल क्यों मिलते बिखरते हैं? मिलने का स्वभाव है, तो मिलते बिखरते कारण इनका मूल कारण है इनके गुण का। ये एक पुद्गल जो है स्निग्ध वाला, पहले वाले ब्लॉक का 4 गुण है, दूसरे वाला ब्लॉक का कितने गुण वाला होगा? आप लोग नंबर लिखो। 2 गुण का अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें 0.2 में है ना, 2793 में 4 का 2 के साथ बंद होगा, हो जाएगा तो लिखो। हाँ बोल रहे हो, एकदम राइट है, लिखो। 4 का 2 के साथ होगा, आप बगल वाले में 2 लिख दो। अब 2 है इसके बगल में, इसके बगल वाले में कितना होगा? 2 का 1 के साथ होगा,
हाँ 3 कर लो, 3 करने से नहीं होगा, 2 का अंतर होना चाहिए ना, तो वापस 4 5 6 अनंत कुछ भी लिख लो, कम से कम 2 का अंतर चाहिए। हाँ तो वापस 4 करो, और क्या लिख सकते हो 4 के अलावा? 5 हाँ 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं ना। 5 6 7 अनंत कुछ भी लिख सकते हैं। लिखो, पूरा ध्यान रहेगा। 5 6 7 8 यावत अनंत गुण। अब ये 5 गुण का है, इसके बगल में ये कितने गुण वाला होगा? कम से कम 1 7। गुण वाला हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, 2 का अंतर चाहिए। 3 वाला होगा? 5 के साथ 3 वाला, 2 का अंतर, 5 है, 3 कैसे होगा? 4 और 3 तो छोड़ना होगा ना। 1 2 हो सकता है ना। हाँ 1 या 2 होगा, और ज्यादा में करो तो 7 8 9 10 लिख लो। ज्यादा वाला करना है वो भी सात लिखो, कम भी लिखो, ज्यादा भी लिखो। अभी जी 7 कैसे लेंगे? 6 5 7 2 2 7 छोड़ना। 2 छोड़ना, 8 9 10 8 8 9 10 यावत अनंत। आंटी एक डाउट है। हाँ बोलो। आंटी जैसे अपने इस 2793 में जो 4 वाला है उसका 2 लिया ना, 3 को छोड़ के 2 लिया। 3 या 5 के साथ नहीं होगा, किंतु 1 2 तो 2 लिया ना आंटी, 4 वाले में 2 लिया तो 5 वाले में 3 तीन ले आ सकते हैं। हाँ आंटी 2 गुण का 2 है, नहीं कैसे आएगा? 2 का नहीं तो वो आएगा। सेम 4 वाला छूट गया आंटी और 3 वाला छूट गया, तो 2 वाला ले सकते हैं। सम में विषम में 2 गुण का अंतर होना। अच्छा ये 4 का है तो वो 2 है, तो 2 का फर्क आ गया ना। एक के पास 2 रुपया, एक के पास 4 रुपया, तो कितने रुपए का फर्क आया? 2 का। वैसे ही 5 में 3 और 7 दोनों ले नहीं, सकते कैसे फर्क आया? एक के पास 2 रुपया है, एक के पास 4 रुपया। अपन व्यवहार में क्या बोलेंगे? कितने रुपए का फर्क है दोनों के पास? 1 रुपये 2 का। रुपए का। 2 रुपये का बोलेंगे ना। हाँ प्रतिभा बोल रही है नहीं 1 का बोलेंगे। नहीं वो हो गई, इसका पैसा। तो फिर 1 का ही फर्क पड़ा ना। फर्क तो 1 का आएगा, अंतर या नहीं आना चाहिए 2। 1 आया वो ठीक है, 2 और 3 का हुआ, 2 नहीं आएगा यहाँ पर। फिर भी मैं चेक कर लूंगी, लेकिन नहीं आएगा, 2 गलत लिखा हुआ है। आगम स्तोक मंजूषा में दिए हुए हैं क्या ये भंग? नहीं ना। नहीं दिए हुए ना। स्नेहा जी बोलिए। ये कोई ड्राइंग बता सकते हैं? जय जिनेन्द्र कंचन जी, मेरे को हाँ, ये देखो। देखना था कैसे बनाया, नहीं समझ में आया। 2 कौन सा 4 बना? यही वाला 2793। तुम बना स्क्रीनशॉट कर दो सोनम। हाँ हाँ। आंटी। थैंक यू। देखो ये कठिन जरूर लगेगा, लेकिन विषय की गहराई में, अनुप्रेक्षा में उतरना है। सिद्धांतों की शोध हो रही है, यही सोच के करना कि इस विषय के साथ में 8वें विषय की तुलना करके इसको जोड़ रहे हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ कह दिया सर्व स्निग्ध, तो स्निग्ध स्निग्ध कैसे जुड़ते हैं? क्या दोनों एक गुण होंगे, जुड़ेंगे? सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो इसका समाधान 8वें शतक में। अपना जो शास्त्र ज्ञान है वो फूलों की तरह, बिखरे हुए फूलों की तरह है। हाँ कमलेश तुम बोलो, वो दिखा रही है तब तक। भाभी जी 2 का हो सकता है ना, 2 गुण का अंतर हो गया ना। 4 के साथ 2 का भी होगा, 6 का भी हो जाएगा। 3 और 5 नहीं होगा खाली, बस बाकी किसी के भी साथ हो जाएगा। देखो ये लिखते वक्त तो वही आया होगा दिमाग में, अभी मन में लग रहा है कि कैसे हुआ। 2 सामान्य का रूप हो से गया ना, 4 में से 4 - 2 2, 6 - 2 4। 4 - 2 2। अच्छा तुम माइनस से ले रही हो, हम अंतर ले रहे हाँ हैं कि प्लस 2 से लो रुपया। तो भी 2 + 2 4, 4 + 2 6। देख लो एक बार, कभी मरासा से कर लेंगे। नहीं रही मुझे मरासा से गणित, रहने दो अभी, तो कर लो इसी से जो भी किया ठीक है। तुम ऐसे बता रही हो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब अंतर पूछ रहे हैं अपन कोई वस्तु की, किसी के पास 4 वस्तु है, किसी के पास 2 है, तो अंतर कितने का हुआ? 2 और 4 और 2 है तो फिर 2 का अंतर हो गया ना। वो कम है उसके पास। मेरे पास 4 पेन है, किसी और के पास 6 पेन है, तो
2 का अंतर हो गया, 2 ज्यादा है उनके पास। हाँ हाँ, 2 ज्यादा है, सही बात है। हाँ, ठीक है दीदी, 1 गुण अधिक बोले तो अपने लोग 4 के बाद 1 गुण अधिक बोलते हैं तो 5 हो गया ना। हाँ, 1 बोलने से अधिक 5 हो होता। गए तो 6 हो गए ना, 2 गुण अधिक हो गए तो 6 हो गया ना। हाँ, ठीक है ठीक है, तब वो 2 काटना मत भाई, ठीक है, लिखा हुआ आंटी- भी उपयोग वैसे। हाँ बोलो। आंटी, मैंने वो आगंतुक मंजूषा से निकाला तो उसमें हाँ। एक लाइन लिखी हुई है, आपकी आज्ञा तो पढ़ूं। हाँ बोलो। आंटी, उस पर लिखा हुआ है, जैसे 1 गुण स्निग्ध और 1 गुण स्निग्ध का बंध नहीं होता, 1 गुण स्निग्ध और 2 गुण स्निग्ध का बंध नहीं होता, किंतु 1 गुण स्निग्ध और 3 गुण स्निग्ध का बंध हो जाता है। ठीक है, तब 2 का अंतर हो गया ना, 1 और 3, हाँ, एक ही हो छोड़ ही गया ना भाभी जी। हाँ हाँ, हो ही गया। ठीक है। करेक्शन मत करना, वो ठीक है। ये हाँ बोलो, कमलेश बोलो। कमलेश का हो गया, प्रतिभा बोलो। प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि माइनस करने से तो हो जा रहा है ना, आपने मल्टीप्लाई करने से दिक्कत आ जाएगी शायद। ठीक। हाँ सुधा भाई। सुधा भाई बोलिए। हाँ प्रणाम कंचन भाई। तो हाँ। 3 और 5 का बंद भी हो जाएगा ना, 2 का अंतर आ रहा है तो। हाँ फिर हो जाएगा। हम्म। कमला जी। तो कमला जी बोलिए। प्रश्न 6306 में आप यहाँ पर लिखा है नहीं, अतः दोनों प्रदेश रुक्ष होने पर भी बंद होता है। हाँ, तो क्यों बंद हो रहा है? विषम गुण के कारण। रुक्ष रुक्ष का कैसे होगा? हाँ, जैसे स्निग्ध स्निग्ध का बंद हो रहा है ना विषम गुण के कारण, उसी प्रकार देखिए पहले भाग में दिया हुआ ही है ना, इसी प्रकार सारा कथन रुक्ष का भी समझ करना चाहिए। रुक्ष रुक्ष का बंद हो जाएगा। हाँ, जैसे स्निग्ध स्निग्ध का हो रहा है, अभी अपन बात कर रहे हैं ना, 2 गुण का अंतर हो हाँ। तो बंद होता है, तो उसी प्रकार रुक्ष का भी जानना चाहिए। अच्छा। हाँ प्रमिला जी। हाँ भाई, के अंदर लिखा है कि विषम स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध नहीं होता। विषम माने तो ऑड संख्या हो गई ना। हाँ, तो इसमें 2 का मतलब कहाँ कैसे बिठाया? नहीं, विषम मतलब ऑड संख्या नहीं लेनी है, 1 3 5 7 यहाँ नहीं समझना है। यहाँ विषम गुण यानी भिन्नता होनी चाहिए उनमें। आप वो ऑड नंबर को बोल रहे हैं ना विषम गुण में, ऑड नंबर इवन नंबर, यहाँ वो नहीं समझना है, यहाँ भिन्नता से समझना है कि भिन्नता होनी चाहिए। भिन्नता माने 2 का फर्क होना चाहिए। हाँ, ऐसा? 2 की भिन्नता, 2 का फर्क होना चाहिए, 2 की भिन्नता होनी चाहिए, 2 गुण की भिन्नता होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। हाँ, हो गया क्या सोनम, बना ली? आंटी मैंने बना तो लिया है, मैंने उनको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए बोला है बुआ को। मैं कैसे दिखाऊं समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली दिखेगा नहीं। अच्छा ठीक है। स्नेहा जी आ गया, उसने भेजा आपको तो। वापिस बोल दो। आंटी जैसे आपने समझाया था ना कि 4 ब्लॉक बनाए, चारों में शीत है और चारों में स्निग्ध है बराबर। लेकिन जो पहला ब्लॉक है फर्स्ट वाला, उसको अपन सपोज मानते हैं कि वो 4 गुण वाला है, 4 गुण शीत है। तो जो सेकंड 4 डॉट्स डाले, 4 डॉट्स डाले ना फर्स्ट में। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो, इट्स ब्लर्ड। नहीं स्नेहा जी आप वापस बनाइए, एक ब्लॉक 4 ब्लॉक बनाइए। बना दिया। सब में लिख लीजिए स्निग्ध स्निग्ध लिख दिया, सर्वशीत और सर्वस्निग्ध कर दिया। ये भी लिख दिया ना। अब स्निग्ध का अगला प्रश्न चल रहा है, 8वें शतक के अनुसार इसको जोड़ रहे हैं। सर्व स्निग्ध का बंद कैसे हुआ? चिकना चिकना है सभी, सभी चिकने चिकने का बंद कैसे हो रहा है? फरमा रहे हैं कि इनमें 2 गुण का अंतर रहना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पहले ब्लॉक में मान लो 4 गुण वाला स्निग्ध है, 4 गुण, 4 अंश उसमें खाली चिकनाई है, ऐसे समझ लो। तो दूसरे ब्लॉक वाले में कितने अंश चिकनाई होगी? 2 गुण का फर्क होना चाहिए। तो 3 वाला हो सकता है क्या? 6। हाँ 6 ले लो। उसके बगल वाले में 6 यावत, आगे पूरा 7 8 9 10 11 अनंत गुण वाला हो भी सकता है। नहीं तो 6 के बाद 7 कैसे आएगा? वापस डिफरेंस ऑफ 2 आना चाहिए ना। नहीं, अपन तो 4 से कर रहे हैं ना डिफरेंस।
अच्छा पहले वाले चार आप से थर्ड वाले की, आप थर्ड हाँ, वाले की, मैं हाँ। सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड वाला 5 को छह। छोड़ दो, 6, हाँ। 7, 8, 9, 10, 11, हाँ, 12 हाँ। अनंत गुण वाला हो सकता है। मतलब और कम डिफरेंस 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। हाँ ठीक है। और कम वाला हो तो 1 गुण हो सकता है ना। हाँ मान हाँ लो एक 4 है तो कम भी 2 गुण का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 गुण तो वाला भी एक हो सकता है, 2 गुण वाला भी हो सकता है। हो सकता है, हो हो सकता सकता है। है, बैठ गया हाँ ना। अब इसके हाँ बगल में जो तीसरा ब्लॉक है, हाँ आपने इसको मान लो 6 गुण वाला रखा है सेकंड वाले को, तो ठीक तीसरा है। ब्लॉक वाले में स्निग्ध गुण कितना रहेगा? कम से कम 8 हाँ 8, और कम करोगे तो 4 3 2 1। हाँ 6 नहीं बैठेगा ना, 6 समगुण हो जाएगा बगल में, इसलिए हाँ। वेरी गुड आंसर कि आपने 4 से जवाब दिया। 6 दे देते, इधर 8 रख रहे हैं, 6 देते तो नहीं होता, 6 2 1 कुछ भी हो जाएगा। आप और इतना ऊपर होता फिनिशिंगली एक्सप्लेन करते हैं, धन्य है आपको। नहीं। थैंक्स। और ऊपर ऊपर कितना आएगा? 8 के ऊपर कितने गुण आ सकते हैं? 8 9, वो तो 8 9 10 11 कितने भी ले सकते हैं ना। या नहीं, ऐसे जवाब दो भगवान की वाणी में, यावत अनंत गुण वाला, यावत अनंत। मतलब ओके। उसे सभी आ गए बोल उसमें। तो अब इसमें चौथा वो 13 बोल घटित नहीं होता है क्या? 1 2 3 4 5 हाँ, 6 10 संख्यात असंख्यात अनंत। अनंत, मैंने यावत अनंत कह दिया ना। ओके, सब है उसमें। थैंक यू। 5 चौथा बोल कौन? चौथा ब्लॉक में कितने, चौथे ब्लॉक में कितने गुण वाला स्निग्ध होगा? 8 से शुरू करेंगे ना, आपने इसमें 8 डाला तो 10। हाँ 10 से शुरू किया यावत अनंत, 10 और या कम वाले करो, -6 से भी कर सकते हैं। यावत कम से भी कर दीजिए ना। हाँ 6 5 4 3 2 हाँ 1 वो सब कर दो उसको। हाँ ठीक है, आ गया आ गया, ठीक है। थैंक यू। म्यूट। हाँ पढ़िए। ये देखिए मैम, सिक्स 3 4 6 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 3 संयोगी 16 भंग कौन से होते हैं? नंबर 1 सर्वशीत, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष, 2 3 या 4 प्रदेश अवगाढ़। नंबर 2 चौगाड़ में बनाओ ये भंग। कितना प्रदेश में भाभी जी? 2 आकाश प्रदेश पर में बनाओ। हो गया। सबने बना लिया? सर्वशीत लिखे, शीत शीत। हर्षा जी बन गया? कितने प्रदेश रखे हैं दोनों ब्लॉक में? आपने 2 2 रखे, एक एक भी रख सकते हैं ना, एक में 1 एक में 3 भी रख सकते हैं तो भी ठीक ही होगा। अतिशय प्लीज, एक में कोई, एक में 1 एक में 3 भी रख सकते हैं, 2 2 भी रख सकते हैं। 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में पुद्गलों को रख दिया, सर्वशीत लिख दिया, यानी ये चारों प्रदेश है, 4 प्रदेश स्कंद के शीत स्पर्श वाले हैं। अब एक देश शीत एक देश रुक्ष करना है, कैसे करोगे? एक मिनट देखने। क्या हर्षा जी बोलिए, क्या करेंगे? शीत और रुक्ष रखना है। स्निग्ध और रुक्ष रखना है। कैसे रखा आपने? सर्वशीत किया और एक के साथ रुक्ष और एक के साथ स्निग्ध। हाँ एकदम ठीक है, सिंपल है ना। अब 3 प्रदेश स्कंद में यही बना, 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में यही बनाइए पहला भंगी। कितने रखेंगे? एक में 1 आकाश पुद्गल प्रदेश, एक में 1 और तीसरे में 2 प्रदेश। 1 1 2 लिखना पड़ेगा ना।
एक जैसे फर्स्ट में शीत, सब में शीत तो सब में लिखना है, सर्वशीत है। पुद्गल प्रदेशों की बात हो रही है, संख्या लिखो। एक आकाश प्रदेश पर, और फिर बहुत बहुत अपने को बोलना ही नहीं है ना यहाँ पर। और यहाँ भगवान ने बहुत शब्द नहीं लिया, प्रदेश रखो, प्रदेशों की बात हो रही है। 4 प्रदेश, ये 3 आकाश प्रदेश पर रखना है। तो 2 प्रदेशों को एक आकाश प्रदेश, एक ब्लॉक में डालोगे ना। 4 प्रदेश हो गए, शीत शीत लिख दिया आपने। अब एक देश शीत, एक देश रुक्ष करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक को आप कर दीजिए स्निग्ध, और अंतिम वाले ब्लॉक को रुक्ष कर दीजिए। चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, फर्स्ट को रुक्ष कर दो, 2 को शीत कर स्निग्ध कर दो। मोना जी आपका हो रहा है? अच्छी तरह समझ आ रहा है? क्लियर? प्रैक्टिस किए थे? सुशीला जी ललवानी आप भी कर रहे हो? प्रभा जी को बोलिएगा, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे साथ में। ठीक है, स्नेहा जी किए थे प्रैक्टिस? जय जिनेंद्र कंचन जी, ये पुद्गल प्रदेश और आकाश प्रदेश दोनों डिफरेंट है ना? हाँ, दोनों देखो, आकाश प्रदेश तो आकाशास्तिकाय के प्रदेश हैं। मैं ऐसा समझू, आकाश प्रदेश इज लाइक कुर्सी जैसा है, चेयर जैसा, और उस पे जो बैठे वो क्या है? वो पुद्गल के प्रदेश। ये पेंसिल है, ये पुद्गल के प्रदेश है। ये 3 प्रदेश जो बैठा है वो पुद्गल प्रदेश है, और जो जगह कुर्सी है वो आकाश प्रदेश है। हाँ, थैंक यू। बन गया इसका। अब 4 प्रदेश अवगाढ़ में बनाओ। अब इसके लिए सिर्फ आधा मिनट टाइम है। प्रमिला जी जल्दी मुंह ऊपर करना है बना के। सब में एक एक लिखो पुद्गल प्रदेश पहले, फिर सर्वशीत लिख दो सब में। अब इसमें एक एक देश बनाना है। कैसे बनाएंगे? चाहे 1 को बना लो स्निग्ध, 3 को बना लो रुक्ष, पास पास है सभी। चाहे 2 को बना लो रुक्ष, 2 को स्निग्ध। बन गया प्रमिला जी? वेरी गुड। तारा जी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ अटक रहे हैं आप बताइए। इनको अनम्यूट करो, तारा जी को। हाँ अन्नपूर्णा बोलो। आंटी मैंने ये बना लिया, 4 में बनाया शीत शीत शीत, फिर 2 में बनाया कंटिन्यूअसली स्निग्ध स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष। आंटी मेरे को ना और क्या विकल्प हो सकता है? और भी हो सकता था, 1 शीत 3 जगह पे रुक्ष, 1 जगह पे रुक्ष 3 जगह पे शीत, स्निग्ध वो भी हो सकता था। आंटी मेरा क्वेश्चन हाँ बोलो। आंटी जब वो आप उससे घटित करे थे ना भाग 1 की किताब से, तो अगर मैं ये चौथे वाले में लूँ तो स्निग्ध को अगर मैंने पहले वाले स्निग्ध को अगर 2 लिया तो दूसरे वाले स्निग्ध को मैंने 4 पकड़ लिया। ठीक है। और पहले वाले रुक्ष को भी 2 पकड़ के दूसरे वाले रुक्ष को भी 4 पकड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। सिपाही। हाँ श्रेया जी। भाभी जी जैसे ये 4th में सर्वशीत बहुत देश स्निग्ध और बहुत देश रुक्ष है, तो शीत तो सब में आएगा 4 में। हाँ 4th वाला में। अभी सेकंड वाला बहुत 1 मिनट हर्षा जी, आप कौन से भंग की बात कर रहे हैं? पहला भंग चल रहा है अभी। पहला भंग जब 4 प्रदेश पर होगा तो हर एक में एक एक पुद्गल प्रदेश ही तो होगा, एक एक ही लिखना पड़ेगा आपको। हो गया आपका हर्षा जी? हाँ, ये सर्वशीत है तो शीत सबको कर दिया, एक एक पुद्गल सब जगह रख दिया। स्निग्ध और रुक्ष में 1 स्निग्ध 1 रुक्ष, 1 स्निग्ध 1 रुक्ष ऐसे भी ले सकते हैं या लगातार में लेंगे? अलग अलग कर दिया आपने तब तो बहुत हो जाएगा। देखो सबका नहीं में सर हिल रहा है कि रॉन्ग है ये उत्तर। वो तो अलग अलग हो गया तो बहुत हो गया। और भंग कौन सा चल रहा है? 1 स्निग्ध 1 रुक्ष।
तो स्निग्ध साथ में रखना पड़ेगा, रुक्ष साथ में रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चाहे दो दो कर लो, चाहे एक को बना लो स्निग्ध, तीन को बना लो रुक्ष, तो भी एक देश ही कहलाएगा, पास पास है इसलिए। अभी जी शीत सब में ही आएगा, है शीत सब में आएगा। क्या चीज, क्या तारा जी? पहला जो भंग है उसमें 4 प्रदेश अवगाढ़ है, उसमें शीत तो सब में आएगा। हाँ 2 में रुक्ष आ जाएगा, 2 में स्निग्ध आ जाएगा। पास पास रखेंगे या दूर दूर रखेंगे? पास पास रखेंगे तभी तो एक एक होगा ना। हाँ वेरी गुड, अब ध्यान आ गया ना, पास पास रखने से एक ही कहा है भगवान महावीर ने, बहुत अच्छी बात। पढ़िए शोभा भाई दूसरा भंग। नंबर 2, सर्वशीत एक देश स्निग्ध बहुत देश रुक्ष बनाओ ये 4 भंग। प्रदेशावगाढ़। ये 2 पर क्यों नहीं होगा, पहले इसका उत्तर लिखो सब कोई। अतिशय प्लीज, आवाज आ रहा है। आंटी आप म्यूट हो गए। हाँ बोलो सोनम, स्नेहा जी बोलिए। दूसरा भंग 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत आया है आंटी। हाँ बहुत है तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना ये इसको। बहुत है इसलिए, बहुत है इसलिए अलग रखने के। अलग रखना, बना लिए अब इस भंग को। हाँ 3 और 4 दोनों पर बना लो। पढ़ के सुनाइए स्नेहा जी आपका। ये आया शीत तो सब में है, तीनों में। पहले वाला रुक्ष है, फिर स्निग्ध है, फिर रुक्ष है। ठीक है, 4 में? 4 बना रहे, एक ही में। अच्छा बता देती इसमें ऐसा आएगा ना, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध रुक्ष। बहुत अच्छा, सब चेक कर लिए, एकदम ठीक है उत्तर। तारा जी सुनने वैसे बना लिए? तीसरे में तो मैंने सर्व शीत में तो तीनों में शीत आ जाएगा। हाँ एक में स्निग्ध आ जाएगा, दो में पास पास रुक्ष आ जाएगा। नहीं 2 में रुक्ष आएगा, 20 में स्निग्ध आएगा। अलग, हाँ 2 किनारों वालों में रुक्ष कर दो, बीच में स्निग्ध कर दो। और 4 प्रदेश अवगाढ़ इन्होंने अभी कैसे बताया, वैसे बनाए? 4 प्रदेश अवगाढ़ में तो सब शीत तो सब में आ गया। हाँ और पास पास में रुक्ष आ गया और पास में स्निग्ध आ गया। ऐसे नहीं बोलिए, बोलिए एक में शीत, एक में स्निग्ध, एक में रुक्ष, फिर स्निग्ध, फिर रुक्ष। सॉरी बहुत रुक्ष बोलना है। एक रुक्ष पहले लेना हो, एक स्निग्ध ले लो, पहले एक रुक्ष लो, फिर एक स्निग्ध लो, फिर बाकी सारे रुक्ष ले लो, तो बहुत रुक्ष हो गए। ठीक है, हर्षा जी हो गया आपका? अब सब बनाने के टाइम भी हो गई, ये भंग पढ़ लीजिए इतने शोभा भाई, इन्हीं को खोला हुआ है करके। भाभी जी जय हाँ, जिनेंद्र, हाँ ये बोलिए। प्रदेश अवगाढ़ और आकाश प्रदेश एक ही चीज है? अवगाढ़ मतलब आकाश प्रदेश अवगाढ़, अवगाढ़ यानी रहा हुआ है आकाश के ऊपर। जैसे अपन भी कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, जितना बड़ा मोटा अपना शरीर है, लंबा चौड़ा, उतने आकाश प्रदेश अवगाढ़ है अपन। और प्रदेश यानी पुद्गल के प्रदेश। अच्छा। ये अपने शरीर के प्रदेश हैं, ये कितने हैं और आकाश प्रदेश कितने हैं, उसकी बात चल रही है। ठीक है। हाँ प्रतिभा। भाभी जी ये जो दूसरा वाला भंग था और जो 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ था, तो उसमें एक वृक्ष कैसे बनेगा? वो तो दोनों साइड में वृक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वृक्ष है, और दोनों के बीच में स्निग्ध रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक, शायद बोलने में शायद कुछ रॉन्ग हुआ होगा, मैं बोल दी होंगे ना। नहीं कोई और भी बोला होगा तो कोई करेक्शन कर। हाँ भाभी जी ये अभी वाला जो है उसमें 4 ब्लॉक बनेगा। एक ब्लॉक में, सब ब्लॉक में शीत तो आएगा ही,
फिर हाँ। पहले में रुक्ष, फिर हाँ। स्निग्ध, फिर रुक्ष और रुक्ष। हाँ ठीक है एकदम। ठीक, ये सभी में इसी तरह से बनेंगे ना। ब्लॉक तो 4 ही बनेंगे, लेकिन 2-2 लिखे जाएंगे। सिंगल हाँ। सिंगल नहीं लिख करके डबल डबल होगा। तो शीत- देखो हाँ, स्पर्श तो कम से कम परमाणु में 2 स्पर्श तो होंगे ही ना। हाँ, एक शीत स्पर्श है और एक स्निग्ध है। बिना 2 स्पर्श के परमाणु भी नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। भाभी जी, हाँ जैसे फोर्थ वाला में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मुझे कि सर्व शीत है तो शीत तो सब में आएगा। फिर यहाँ पे बहुत देश स्निग्ध और बहुत देश रुक्ष है, तो फिर स्निग्ध भी दूर आएंगे और रुक्ष भी तो दूर। आप चौथा बोल रहे हैं क्या? ये फोर्थ वाला। अच्छा, चौथे में आपको हाँ। करना होगा कि एक से पहला वाला स्निग्ध, दूसरा रुक्ष, फिर स्निग्ध, फिर रुक्ष। अपने आप दोनों बहुत हो गए। सब बना लो, ये बोल बना रहे हैं। चौथा पहला बना वाला लिए। हाँ पहले शीत तो पहला सब वाला में स्निग्ध लिख। हाँ, दूसरे में हाँ। रुक्ष लिखो, फिर स्निग्ध लिखो, फिर रुक्ष लिखो, तो हाँ। बहुत हो गए ना। और फिर लास्ट वाले में स्निग्ध। हाँ, ये नियमा 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ ही होगा। 0.4 के आगे लिखा हुआ है ना 4 प्रदेश अवगाढ़। ये 3 हाँ। प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों को बहुत बहुत करना है, तो कम से कम 4 प्रदेश अवगाढ़ रखना पड़ेगा। हो गया? किसी के अब टाइम हो गई है तो प्रश्न है कोई और तो ले लो, नहीं तो फिर रीडिंग कर लेते हैं। पढ़िए शोभा भाई, प्रश्न नहीं है। नंबर 2, सर्व शीत, एक देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष, 3 या 4 प्रदेश अवगाढ़। नंबर 3, सर्व शीत, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष, 3 या 4 प्रदेश अवगाढ़। नंबर 4, सर्व शीत, बहुत देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष, 4 प्रदेश अवगाढ़। नोट: जिस प्रकार नंबर 1 सर्व शीत के 4 भंगों की चौभंगी बनी है, उसी प्रकार सर्व उष्ण के 4 भंग, नंबर 3 सर्व स्निग्ध के 4 भंग, नंबर 4 सर्व रुक्ष के 4 भंग, कुल 16 भंग उपयोग पूर्वक बनाकर भंग विद्या में कुशल बने। अंडरलाइन कर लो, सबको ही भंग विद्या में कुशल बनना है। 6, 3, 4, 7 सर्व उष्ण से 4 भंग लिखो सब। पहले जहाँ पहले 4 भंग लिखे हुए ना शीत से, वहां सबको ही लिख लो 4 भंग। 1, 2, 3, 4 पॉइंट में सर्व उष्ण। फिर सेम बात लिख लो, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। हाथ से लिख लो एक बार सब 16 भंग हाथ से लिखो। 4 तो लिखे हुए हैं, बाकी के 12 बनाओ। कमला भाई लिखना शुरू करिए। किताब में है वो ठीक है, लेकिन लिखो। 4 जैसे ये हैं, 2 मिनट 1 मिनट लगेगी, जल्दी लिख लीजिए। हो गया प्रमीला जी आपका? 16 लिख लिए? आप भी लिख लिए कांता भाई? और कोई हाँ नहीं बोल रहा है? पूरे बन गए 16 अच्छी तरह से? करेक्शन कर लो वापस। नहीं 16 बनाओ प्रमीला जी।
भाभी जी, हाँ इसके अंदर सर्व स्निग्ध बोला से भंग, क्या? तो सर इसमें 30 में लिखा हुआ है सर्व स्निग्ध से 4 भंग, तो हाँ। सर्व में तो स्निग्ध आ गया, फिर एक देश स्निग्ध का क्या होगा? नहीं, उसकी जगह होगा फिर सर्वस्निग्ध, एक देश शीत, एक देश उष्ण। वो शीत आएगा ना? हाँ, शीत और उष्ण आएंगे। यहाँ रुक्ष को छोड़ देना है, शीत और उष्ण से बनाना है। बन गए क्या श्रेया जी? सोनम का आया हो। तीसरी चौभंगी सर्व स्निग्ध से बनी है, चौथी चौभंगी सर्व रुक्ष से बनी है। तो तीसरी चौभंगी में रुक्ष शब्द नहीं आएगा, शीत और उष्ण आएंगे। चौथी चौभंगी में स्निग्ध शब्द नहीं आएगा, शीत और उष्ण आएंगे। बन गया? जिनके बन गए प्रथम 4 भंग बिना देखे लिखो। प्रथम 4 भंग सर्वशीत वाले पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, लेकिन बिना देखे लिखो। बस यही समझ में नहीं आ रहा था जय जिमन सर, स्निग्ध और रुक्ष के वो कैसे बनाने थे आपने अभी बताया। कल मैं क्लास में नहीं थी तो थोड़ा समझने में फर्क रहेगा। कौन बोल रहा था? मैं विमला बोहरा बोल रही हूँ, दिलीप बोहरा से है मेरी इसमें से। कल क्लास में नहीं थी, कल हमारी सामयिक थी और ये मेरे को आगे आजीविका का थोड़ा आने वाला है क्लास में, एग्जाम में। तो अच्छा। समझ में नहीं आया ये शीत अभी जो पूछा ना। हाँ। सर्व स्निग्ध का कैसे बनाएंगे 4 भंग? तो इसमें आप पढ़ के सुनाइए, आपने कैसे बनाया सर्व स्निग्ध वाले 4 भंग? मैंने खाली सर्व इसका बनाया, सर्व उष्ण का, जैसे आपने पहले शीत का सिखाया ना। हाँ, वैसे उष्ण। सर्व उष्ण का मैंने बनाया। एक देश स्निग्ध। हाँ ठीक है, वो तो सेम नहीं, वो तो सेम बन गया। अब जो तीसरी चौभंगी है सर्व स्निग्ध की, अब वो किताब से देख कर पढ़ते जाइए। सर्वशीत की जगह बोलना है सर्व स्निग्ध, फिर स्निग्ध की जगह आप शीत बोलिए और रुक्ष की जगह उष्ण बोलिए। अच्छा, तो सर्व स्निग्ध की जगह एक 4 खाने बनाए मैंने, चारों में सेम एक डॉट डाला, एक आकाश प्रदेश डाला। पहले आप है ना उसमें लिखिए सारे भंग, डॉट्स डाल के फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। सर्व स्निग्ध लिख दिया ऊपर। हाँ नहीं, आप पहले मैं ये कह रही हूँ जैसे ये 4 भंग लिखे हुए हैं ना किताब में, वैसे आप सर्व स्निग्ध से 4 भंग लिखिए। हो गया? बराबर आ रहा है स्निग्ध का उससे? हाँ, पहले लिख दिया। चौभंगी बिना देखे लिख लो। अब एक में बिना देखे भी हो गई। शीत कांता भाई बिना देखे हो गई। आप तो आपकी प्रमिला जी हो गई बिना देखे। वापिस लिखो, पढ़ के लिख लो, वापिस पढ़ लो फिर लिख लो, आ जाएंगे। इतनी बातें अपन याद रखें ना, ये भी बैठ जाएगा।
स्नेहा जी हो गया? 16 बन गए? सब ठीक आए? 16 एकदम बराबर बैठे हैं? अच्छा, सब बन गए हैं तो मुझे आप चौथी चौभंगी सुनाइए, सर्ववृक्ष वाली। कैसे लिखी है आपने? किसको unmute आंटी? करो। किसको आंटी? नेहा देवदा। स्नेहा जी, हाँ। चौथी चौभंगी ये सुना रहे हैं सब, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सब रुक्ष 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 है। लास्ट वाला ना 16th पॉइंट। नहीं 16th नहीं है, चौथी पूरी चौभंगी। पहला पॉइंट बोलिए चौथी का। किसका? चौथी मीन्स कौन सा? चौथी चौभंगी है ना, ये देखिए। सर्ववृक्ष वाला, चार भंग, सर्ववृक्ष वाला। सर्ववृक्ष से 4 भंग बनेंगे, चारों भंग बोली, उसको शास्त्र में चौभंगी कहा गया है। बराबर 4 है। भंग होने तो से चौभंगी। उसका लास्ट वाला बोलू ना? नहीं, चारों सुनाइए। सर्ववृक्ष रुक्ष, फिर है दो उष्ण और 2 शीत। नहीं पहले नहीं। दो अच्छा, में। आप ड्राइंग बनाएं क्या? हाँ, ड्राइंग एक बार एक साइड रखिए, लिखिए इनको आप, फिर ड्राइंग से करेक्ट। देखिए सर्व वृक्ष लिखिए पहले, उसके बाद में होनी चाहिए थी ये, कोई बात नहीं। सर्व वृक्ष, फिर एक देश शीत, एक देश उष्ण। अच्छा, ऐसे लिखूं पूरा? हाँ, पूरी चौभंगी एक बार 16 भगवान ने तो फरमाई है, अपने को तो लिखना है। मैंने तो ड्राइंग कर ली। कोई बात नहीं, ड्राइंग की अच्छा है। हाँ सोनम बोलो। नहीं आंटी, मैंने कहा बोलना है क्या? लिख लिया है। लिख लिया, हाँ बोलो ना। हाँ, उसमें होगा सर्व वृक्ष, एक देश शीत, एक देश उष्ण। फिर आएगा सर्व वृक्ष, दूसरा भंग। सर्व वृक्ष, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण। तीसरा भंग आएगा सर्व वृक्ष, बहुत देश शीत, एक देश उष्ण। और चौथा आएगा सर्व वृक्ष, बहुत देश शीत, बहुत देश उष्ण। सबका यही आया जिन्होंने भी लिखा? आया। आपका क्या आया तारा जी? गलत आया आपका कांताबाई? ठीक है, लिखा नहीं मैंने। हाँ? मैं वो भंगी बना रही थी, लिखा नहीं मैंने अभी। अब लिख लेना पूरे। अभी हाँ, इसने सुनाया है ना सोनम ने, ठीक तो है, वैसे सुन के सबको ही लिख लेना, सब ये बार ये भंग बनाना। ठीक है। 47 48 पढ़ दीजिए ना शोभा भाई, ये अभी बंद पढ़ी हो गए। टाइम हो गई ना? आंटी आप अनम्यूट हो जाइए। नहीं, टाइम भी हो गई ना? हाँ आंटी, मैंने वही सोचा आप बोले।